में साथ में रहने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी से जुड़ी हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली है बड़ी सफलता, जहां 50 से ज्यादा हत्याएं करने वाले सीरियल किलर को धर दबोचा गया है। राजस्थान के दौसा से गिरफ्तारी हुई है। साधु के भेष में बनकर अब यहाँ पर देवेंद्र नाम का ये हत्यारा रह रहा था। देवेंद्र शर्मा, जो कि अब हत्थे चढ़ गया है। 2023 की घटना है जब पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन फिर बाहर आने के बाद में फरार हो गया, लेकिन अब धर दबोचा है। तस्वीरें भी आपके सामने है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ये सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ, जिसे राजस्थान के दौसा से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर डेथ 50 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर चुका है। आरोपी अगस्त 2023 में पैरोल पर बाहर आकर फरार हो गया था। इसके बाद वो कई जगहों पर फरारी काटने के बाद दौसा के एक आश्रम में पुजारी बनकर छिपा हुआ था। क्राइम ब्रांच को कुख्यात किलर डॉक्टर प्रवचन देता हुआ मिला। आरोपी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा पहले किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से भी जुड़ा हुआ था। आरोपी लोगों की हत्या कर उनके शवों को कासगंज की नहर में फेंक दिया करता था। 7 मामलों में उम्र कैद के बाद एक मामले में फांसी का इंतजार कर रहा ये सीरियल किलर अगस्त 2023 में पैरोल पर बाहर आया और फिर फरार हो गया था। अब पकड़ा गया। 70 वर्ष पहले जन्मे देवेंद्र शर्मा ने अपराध की दुनिया में 18 वर्ष की उम्र में आने पर ही कदम रख दिया था। देवेंद्र का जन्म सर्रा थाना इलाके के पुरैनी गांव में हुआ था और इस वक्त मेरी मौजूदगी देवेंद्र के घर पर है। आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये जो गेट है ये लगभग 70 वर्ष पुराना है। यानी देवेंद्र ने इसी घर में रहते हुए जन्म लिया था। जिस वक्त जन्म हुआ था, देवेंद्र के माँ और बाप बेहद गर्व करते थे, क्योंकि देवेंद्र पढ़ने में काफी होशियार था। यानी देवेंद्र ने बीए डॉक्टरी की पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद माँ और बाप को बेहद देवेंद्र पर घमंड था, क्योंकि देवेंद्र डॉक्टर बन गया था थोड़े दिन बाद। अब डॉक्टर बनने के बाद ये किसी को नहीं मालूम था कि देवेंद्र कलम के साथ साथ हथियार हाथ में ले लेगा। देवेंद्र ने कुछ ही दिन बाद हथियार हाथ में ले लिया और एक के बाद एक हत्या की वारदात को अंजाम देता चला गया। यानी इस घर में देवेंद्र पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। जैसे ही पत्नी को मालूम पड़ा कि देवेंद्र बड़ा अपराधी है और कई सारे अपराध कर चुका है, यानी कई सारी हत्याएं कर चुका, उसके बाद देवेंद्र की पत्नी और बच्चों ने भी देवेंद्र से किनारा कर लिया था। हालांकि देवेंद्र लंबे समय से इस गांव में नहीं रहता और घर से ताला लगा हुआ है। गांव के लोगों का कहना सिर्फ यही है कि देवेंद्र बचपन में बेहद स्मार्ट था और पढ़ने में काफी होशियार था। ये किसी को अंदाजा नहीं था कि देवेंद्र 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर देगा। ऐसे में गांव के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि देवेंद्र ने अगर 100 से ज्यादा हत्याएं की हैं तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अलीगढ़ से इंडिया न्यूज के लिए प्रमोद कुमार। अलीगढ़ से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट हमने देखी। प्रमोद कुमार इस वक्त लाइव मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। प्रमोद, ये मामला बड़ा ही हैरान कर देने वाला और कितना शातिर ये डॉक्टर डेथ के नाम से मशहूर देवेंद्र है, लेकिन अब फाइनली पकड़ा गया है। ये कैसे फरार हुआ, कैसे ठिकाने बदल रहा था और कैसे इसे ट्रेस किया गया, कैसे पकड़ा गया? रचना, देखिए, इंडिया न्यूज के दर्शकों को देवेंद्र के बारे में विस्तार से बताना बेहद जरूरी है। देवेंद्र, देखिए, सर्रा थाना इलाके के पुरैनी गांव का रहने वाला है। यहाँ 70 वर्ष पहले देवेंद्र ने जन्म लिया। देवेंद्र बचपन में पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था और देखिए उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की। वायकादा गांव में एक क्लिनिक खोली। क्लिनिक खोलने के साथ साथ जब देवेंद्र आगे बड़ा मुकाम नहीं कमा पाया तो उसने सोचा बड़ा मुकाम कमाने के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे में देवेंद्र ने सबसे पहले गांव के लोगों से कहा कि मैं गैस एजेंसी खोलने जा रहा हूँ। गैस एजेंसी के एवज में किसी व्यक्ति द्वारा देवेंद्र से 11 लाख रुपया लिया गया और एजेंसी नहीं खुल पाई। तो ऐसे में देवेंद्र को यह बेहद नागवार गुजरा और देवेंद्र ने हत्या यानी अपराध की दुनिया में कदम उसी दिन रख दिया था। हाँ। तो सबसे पहली हत्या की जो स्क्रिप्ट देवेंद्र ने अपने घर पर बैठकर लिखी थी। उसने एक गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक लूटा। लूटने के बाद ड्राइवर की हत्या करने के बाद कासगंज की हजारा नहर में डेड बॉडी को फेंक दिया और बाकायदा डेड बॉडी को उस जगह फेंका। यानी ये जो सिलसिला शुरू हुआ फिर रुका नहीं और 50 से ज्यादा मर्डर करने का यहाँ दोष और फिर उसके बाद में सजा काट रहा था, लेकिन यहाँ भी चकमा देकर भाग गया, लेकिन अब धरा गया है। बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद, ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने।